एक बार फिर इस क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर रीजनिंग के कोडिंग पे आधारित क्वेश्चन। जैसे एट द रेट का मतलब ये इसका पिता है, माता है, उस टाइप के क्वेश्चनों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो, हाँ, दो तरीके होते हैं कि एक को बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं और एक होता है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, वो भी तरीका हम बताएंगे। और इससे पहले कि ब्लड रिलेशन के और भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में आप उसे देख लें। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाले बेसिक चीज़ें मैं उसमें बता चुका हूँ, अब सीधा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए इस चैनल को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। पहले आप सॉल्व करके देखिए, पहली बार ही ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर मैं बताया। ठीक है, तो शुरू कर दें पहला क्वेश्चन। देखिए, एक इक्वेशन दी गई है, मतलब समीकरण दिया है। इसमें पूछा है बी का, इसमें पूछा है बी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, ये तो पूछा है, तो शुरू कर दें। अब हमें इनके मतलब पता होने चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या है, एट द रेट है। एट द रेट का मतलब दर एक तरीके से। इन दोनों सॉल्व कैसे करना समझना, शुरुआत यहाँ से करेंगे और पहले हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। अभी इनका कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करें एट द रेट का क्या मतलब है। एट द रेट का मतलब है पी क्यू का पिता है। आप इसे देखिए ऊपर इनके मतलब लिखे हैं, तो मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कौन है, पिता। तो ऐसे ही ए बी का कौन हो जाएगा, पिता। प्लस से डिनोट करेंगे, ये बी का है। सही है, ए बी का पिता। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, मान लो अब हमें ए पे गौर नहीं करना, ए पे गौर नहीं करना। अब हमें इन दोनों के बीच का देखना है, क्या है, परसेंटेज। ये पेपर में हटाना नहीं, ये सिर्फ आपको बताया है मैंने। ठीक है, ये सिर्फ बताया है, मतलब अब ए पे गौर नहीं करना, अब इन दोनों पे गौर करना है क्योंकि ये हमें सॉल्व करना है। चलो लिख दिया। परसेंटेज का मतलब है पी क्यू की माँ है, यही है ना। तो इसमें क्या होगा, बी सी की माँ हो जाएगी, बी सी की माँ हो गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं। देखो बी का क्लियर हो गया, अब हमें इन दोनों के बीच में देखना है। इन दोनों के क्या आ रहा है, एंड। एंड का क्या मतलब है, पी क्यू की बहन है, तो सी डी की कौन हो जाएगी, बहन। भाई बहन के लिए एक लाइन क्या है, डी। सही है। फिर इसके बाद बोला है उसने, अब हमारा यहाँ तक का सॉल्व हो गया। अब हमें सिर्फ इन दोनों का देखना है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस। प्लस का क्या मतलब है, पी क्यू का पति है, तो डी ई का कौन हो जाएगा, पति। तो देखिए ये पुरुष हो गया, दो लाइन करेंगे, किसका, ई का। ये पति है तो ये कौन होगी, पत्नी होगी। सिंपल है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, उसने बोला बी, बी का ई से क्या संबंध है। से किस पे लगा है आपका, ई पे। ठीक है, किस पे लगा है, ई पे। से जिस पे लगा होता है उसका नहीं बताया था, जो बचा उसका ही बताया था। ये कौन है, बी। अब बी कौन है ये हम बता करते हैं। देखिए ई की शादी किससे हुई है, डी से, और डी किसका लड़का है, बी का। बी कौन है, उसकी माँ। जब किसी लड़की की किसी लड़के से शादी होती है, उसका उसकी जो माँ होती है वो कौन होती है, सास होती है। मान लो किसी लड़के की लड़के से शादी हुई, उसकी माँ कौन हो गई, सास। मतलब इसका है, या हम ऐसे लेके मदर इन लॉ। बात समझ में आ गई, मदर इन लॉ, बात समझ में आ गई। ठीक है, इन दोनों बीच में एट द रेट है। एट द रेट का मतलब होता है ए बी का पिता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज का बी सी की माँ है, इसका मतलब होता है सी डी की बहन है, इस प्लस का मतलब है डी ई का पति है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो ऊपर दिया है, किसका क्या मतलब, पी क्यू से बेस।
ठीक है, ये क्या आ गया आंसर इसका, सास आ गया, जो कि ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन है। ठीक है, सास, एक ये टाइप आता है। अब दूसरा टाइप सुनिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक इक्वेशन दिया है, यहाँ क्या रखना है जिससे सी ई की कौन हो जाए, या बुआ हो जाए, मौसी हो जाए, या चाची हो जाए। ठीक है, इस जगह कौन सा सिंबल हमें रखना है, सिंबलों के मान आप ऊपर देखिए क्या। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इन दोनों के बीच में क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है पी क्यू की माँ है, तो इसका मतलब हुआ ए बी की कौन हो गई, माँ। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, प्लस। प्लस का क्या मतलब है, हमारा पी क्यू का पति है, तो मतलब बी सी का कौन हो जाएगा, पति, तो ये कौन हो गई, पत्नी। ठीक है, कॉमन सेंस। इसके बाद आता है हमारा एंड। एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो सी डी की कौन हो जाएगी, बहन। डी की कौन होगी, बहन। अब हमें ऐसे ई का रिलेशन इससे जोड़ना है कि सी ई की कौन हो जाए, बुआ, मौसी, चाची, कोई भी हो जाए। तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें, देखना पी क्यू का भाई है, मतलब यदि डी ई का भाई हो जाएगा तो सी इसकी बुआ हो मतलब सी ई की बुआ हो सकती है, नहीं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत। दूसरे की बात करें, एंड। एंड का क्या मतलब होता है कि डी ई की कौन होगी, बहन, तो बी ई की बुआ हो सकती है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी कंडीशन गलत है। तो आप ये देखिए, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अब एक ऑप्शन और उठा दीजिए, डी वाला। डी में क्या लिखा है, उसमें प्लस भी है और ये भी है। जब हमें पता है इसका मतलब तो कुछ आ ही नहीं रहा था, तो ये डी ऑप्शन था उसका, ये तो वैसे ही काट दो क्योंकि ये तो गलत ही हो गया है। अब हम आते हैं सी पर। सी का मतलब होता है प्लस। प्लस का मतलब होता है कि डी ई का कौन है, पति। तो अगर हमें ऐसी इक्वेशन रखेंगे तो बुआ हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे ऑप्शन से कर देंगे, लेकिन ये है कि सारे बताना जरूरी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये भी हो गया। अब हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, ई बचा ना। कौन सा ऑप्शन बचा है, ई। जब आपको पता चारों गलत हैं तो क्यों सॉल्व कर रहे हो, पांचवा ऐसे ही टिक कर दो। ठीक, अच्छा कौन सा ऑप्शन, ई ऑप्शन। जब आपको पता है चार ऑप्शन आपके गलत हैं तो पांचवा तो सही होगा, लेकिन हम पांचवा भी ऑप्शन चेक कराएंगे क्योंकि आपको सिखाना है। ठीक है, तो यदि मैं पहले की बात करूँ, पहला क्या है हमारा, एट द रेट। एट द रेट का क्या मतलब है हम समझेंगे। एट द रेट का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो ये सॉरी पहले से बना है, डी किसका पिता हो गया, ई का। जब डी इसका पिता हो गया, ये इसकी बहन हो गई। ठीक है, तो मतलब ये कौन हो सकती है, बुआ हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं अगले की बात करूँ, ये है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है कि पी क्यू की माँ है, तो इसमें क्या होगा, डी ई की कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। माँ की बहन कौन होती है, मौसी। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप था। दूसरा टाइप इसका मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपकी डिमांड क्या है। मतलब हमें तो पता है, लेकिन हम आपका नज़रिया ज़्यादा देखना चाहते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो।